अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रील चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त एक आउटडोर जगह पे आया हूँ और यहाँ से वीलॉग पे आपसे मुखातिब हूँ। मैं एक्चुअली इस वक्त मरी के आसपास हूँ, मरी एक्सप्रेस हाईवे के पास मैं इस वक्त मौजूद हूँ और वजह यह है कि मैं अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे आया हुआ था, तो यहीं से इस वक्त वीलॉग के जरिए जो है वो आपसे मैं मुखातिब हूँ। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे मरी आया हूँ तो बिल्कुल साथ ही इस्लामाबाद के अंदर जो है वो काफ़ी मारामारी इस वक्त शुरू हो चुकी है। एज आई रिकॉर्ड दिस प्रोग्राम, खबरें हमारे पास जो है वो सारी मौसूल हो रही हैं। हमारी इस सिलसिले में हुकूमती चंद जराए से भी गुफ्तगू हुई है कि आखिर मामला इतना सीरियस एकदम जो है वो क्यों हो गया है। इसकी सारी डिटेल जो है मैं वीलॉग में आपके साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली मामला जो स्टार्ट होता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब की बीमारी को लेके उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई और जो उनके सलमान सफदर जिनकी जानिब से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिएक्शन एक शुरू हुआ है, बेसिकली मामला जो है वो वहां से ज्यादा टेंस होना शुरू हुए और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा एक शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल दिया और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि जनाब पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है वो धरना दिया जाएगा। अब उस पार्लियामेंट हाउस का जो धरना था, आज इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं उन्होंने, और उनको कहा गया जनाब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जितने हैं वो सारे के सारे वहां पे इकट्ठे होना शुरू हो। और जब वो सिलसिला शुरू होता है तो पुलिस की बड़ी भारी नफरी जो है वहां पे तैनात होती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं इस्लामाबाद से जो है मरी की तरफ आ रहा था, तकरीबन कोई 12-12:15 बजे का टाइम था और जैसे ही मेरी गाड़ी एक्चुअली वहां पे क्रॉस हुई, मेरी गाड़ी के अलावा 2-3 गाड़ियां और वहां पे मौजूद थी, तो साथ ही वहां पे रोड ब्लॉक्स जो है वो लगाना शुरू कर दिए गए थे पार्लियामेंट के बाहर। मैं आपको टाइम बता रहा हूं, तकरीबन 12:15 बजे का अप्रॉक्सीमेटली, 12:15-12:30 का अप्रॉक्सीमेट ये टाइम था कि पार्लियामेंट के बाहर जो है वो रोड ब्लॉक्स वहां पे खड़े करना शुरू कर दिए गए थे और लोगों को जो है वो अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। अब करते करते दिन भर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भरपूर कोशिश की कि वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो है पहुंच सके। कई लोग जो इनके एमएनएज वगैरह थे, सेनेटर्स थे, वो ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर वहां पे मौजूद थे। उनको अब आखिरी इतलात के मुताबिक जो है गेट बंद करके वहां पे खड़ा कर दिया गया है, उनको मजीद आगे नहीं आने दिया जा रहा। और जो दीगर अफराद जो एक्चुअली पार्लियामेंट हाउस का गेट जो है वो क्रॉस करना चाहते थे, पुलिस की बड़ी भारी नफरी ने जो है उन गेट्स को वहां पे बंद कर दिया। बल्कि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चंद एमएनएज वगैरह थे उनके साथ पुलिस की जो है वो थोड़ी बहुत तू तकरार भी वहां पे हुई है और बड़े अगली किस्म के सीन्स जो है वहां पे देखने को मिले। उसके बाद पार्लियामेंट हाउस का जो बैक गेट है वहां पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उन्होंने इस वक्त उसके बाहर जो है वहां पे धरना दिया हुआ है, वो वहां पे इस वक्त ये एहतजाज करें। एज आई रिकॉर्ड दिस वीडियो, पुलिस की जानिब से पार्लियामेंट लॉजेस के दरवाजे भी जो है वो बंद कर दिए गए और पीटीआई एमएनएस के धरने में शिरकत के लिए बाहर जाने की कोशिश भी जो है वहां पे भी उसको नाकाम बना दिया गया। आखिरी इतलात के मुताबिक केपी हाउस से भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से एमपीएस हैं और मतलब ये भी बताया गया कि सीएम केपी भी जो है वहां पे आए हुए हैं, वो भी वहां से निकलना चाह रहे थे लेकिन उनका रास्ता भी जो है वो वहां पे ब्लॉक किया गया आखिरी इतलात के मुताबिक। एज आई रिकॉर्ड दिस वीडियो, मुझे नहीं पता कि आगे चल के जो है इस सिलसिले में मजीद क्या डेवलपमेंट्स जो है वो हो रही हैं, लेकिन क्योंकि इट्स ए डेवलपिंग स्टोरी तो मैं इस सिलसिले में आपको अपडेट कर रहा हूँ। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई साहब, उन्होंने इस दौरान जो है वो कहा है कि जी हमारा धरना पुरअमन होगा, इमरान खान से उनकी जाती मौलेज और फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। अचकजई ने कहा कि पहले मुझे बताया गया कि इमरान खान की सेहत बेहतर है, मुल्क में अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनका इलाज करवाना चाहते हैं, इस मामले को उलझाए बगैर हल की तरफ जो है वो बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ ताज़ा तरीन ये है कि अभी बिल्कुल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आखिरी जो डिटेल्स मेरे पास आ रही हैं वो ये है कि पार्लियामेंट हाउस अहाते में गेट के सामने ही जो है वो पीटीआई ने अब धरना देने का फैसला किया हुआ है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर तमाम दरवाजे बंद किए तो हम यहीं पार्लियामेंट के सामने जो है वो एहतजाज करेंगे। ऑपोजिशन ने हुकूमत के सामने दो मुतालबात रखे हैं। अब ये क्लियर कट दो मुतालबा जो पीटीआई की जानिब से रखे गए हैं, उसमें पहला मुतालबा जो है वो ये है कि जी पाकिस्तान से बाहर जाने का जो है वो कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब का अगर इलाज कराना है तो उसे उस इलाज को जो है वो आप पाकिस्तान के अंदर ही कराएं, उनको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देना। और दूसरा जो है वो ये है कि जी इमरान खान साहब के केसेस की जल्द अज जल्द समाअत जो है उनकी डेट्स जो है वो लगाई जाएं ताकि उनकी समाअत जो है वो हो सके। और एहतजाज करने वाले अरकान ने कहा कि जब तक ये दो मुतालबा तस्लीम नहीं होते हमारा धरना जो है वो जारी रहेगा। अब इस हवाले से जो है वो मिक्स कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। चंद रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जनाब ये कहा जा रहा है कि शायद ये मतलब देंगे धरना और उसके बाद जिस तरह ये अडयाला जेल के बाहर करते रहे हैं कि धरना देते थे और उसके बाद रात को 12-12:30-1 बजे के पास जो है वो धरना जो है वो खत्म हो जाता था। उसके बाद दोबारा जो है जब नेक्स्ट डेट पड़ती थी फिर धरना देते थे। अभी भी जो है वो कुछ ऐसी बात हो रही है कि शायद इसी तरह मतलब आना जाना जो है वो लगा रहेगा, लेकिन अब एक कंटिन्यूस मोशन के अंदर
अंदर जो है ना वो चीज़ को लाने की कोशिश की जा रही है। अलीमा खान साहबा ने जो है इस दौरान ट्वीट किया, उन्होंने कहा हम गुज़िश्ता रोज़ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तहरीरी हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन हमें अब तक कोई वो मौसूल नहीं हुआ। इस दौरान चीफ जस्टिस ने इमरान खान को माहिर डॉक्टरों से फौरी इलाज दिलवाने के लिए 16 फरवरी की आखिरी तारीख दी हुई है। 16 फरवरी का मतलब है पीर का दिन, मंडे वाले दिन। हमारी पोजीशन वाज़े और दो टोक है। इमरान खान का मुआयना और इलाज माहिर डॉक्टरों के जरिए उनके जाती मौलजिन की मौजूदगी में शिफा इंटरनेशनल में होना चाहिए। सो बेसिकली वो ये डिमांड कर रही हैं कि जनाब शिफा इंटरनेशनल के अंदर ही जो है इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए, हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए और वहाँ पे उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी के अंदर जो है ये इलाज हो, अगर तो होना है। सो बेसिकली उनकी बहन का एक क्लियर कट मुतालबा ये है कि इस सारे मामले को जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो ज़रूर शिफ्ट किया जाना चाहिए। दूसरा, उनकी दूसरी बहन नौरीन खान नियाजी, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा इमरान खान की सेहत की खबर उनकी आंख की बिनाई की मजीद खराबी का खदशा और उसका बचाव उजरत का तकाजा करता है। इमरान खान ने इन 900 से ज्यादा दिनों में कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा अपने लोगों के हकूक की बात की और आज भी पाकिस्तानियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डटे हुए हैं। कल भी उन्होंने कहा कि मैं अपनी बुनियादी हकूक के सिवा कुछ नहीं मांगता। उनकी आंख की बीमारी जल्द से जल्द इलाज और तवज्जो मांगती है। इस रिपोर्ट के बाद भी अदालतों और उनको कंट्रोल करने वालों की गफलत और मुक़्तदरा की खामोशी जुर्म है। मेरा सवाल है कि क्या एक कैदी को अगर इमरजेंसी इलाज की जरूरत हो तो यूं ताखीर बरती जाती है? कल तक अलबत्ता जो है वो एक और जो डिफरेंस हमने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर कि कल तक ज्यादा फोकस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी वो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के ऊपर जो है वो फोकस कर रही थी, उनके बारे में जो है वो तनकीद कर रही थी और उनके बारे में मतलब मुख्तलिफ जो बयान दिए गए। यहाँ तक भी मतलब उनकी एक बहन ने यह भी कहा कि जनाब इनकी फैमिली जो है उनको भी टारगेट किया जा सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि टारगेट करें, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको टारगेट किया जा सकता है। लोग जो हैं वो उस सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से जो है वो काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब का बर वक्त इलाज नहीं करवाया, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो यहाँ तक पहुंची है। इसके अलावा जंग के अंदर एक एक्चुअली टाइमलाइन जो है वो इस सारे मामले की, जो कि इतना इस वक्त सीरियस हो गया है, उसकी एक पूरी टाइमलाइन जो है वो पेश की गई है। उसमें उन्होंने बताया कि साबिक सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने 1.5 साल के दौरान 25 मरतबा इमरान खान का मेडिकल चेकअप जो है वो करवाया है। 29 अगस्त 2025 को बिनाई कम होने की शिकायत पर पहली मरतबा पिम्स के एप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर आरिफ ने उनकी आंखों का मुआयना किया। बाद में जनवरी में 2 मरतबा उनकी आंखों का मुआयना हुआ। अब्दुल गफूर अंजुम जो बेसिकली सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल थे, उनके बारे में है कि जी उन्होंने चार्ज छोड़ने के रोज यानी 16 जनवरी को भी पिम्स की 3 रुकनी टीम से इमरान खान का चेकअप करवाया था। पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अडयाला जेल के साबिक सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम गफलत के मुर्तकिब हुए, जबकि जेल रिकॉर्ड के मुताबिक 13 जुलाई 2024 को अडयाला जेल में बतौर सुपरिटेंडेंट तैनाती से लेकर 16 जनवरी 2026 को उनके चार्ज छोड़ने तक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद यानी कि पिम्स के मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों और इमरान खान के जाती मौलजीन ने 25 बार जेल से इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया। अब्दुल गफूर अंजुम ने चार्ज छोड़ने के रोज यानी 16 जनवरी को भी 3 रुकनी टीम से जो है ये इलाज करवाया, उनका मुआयना करवाया। ज़राए का कहना है कि जेल इंतजामिया के पास चेकअप का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, जिसके मुताबिक जेल इंतजामिया ने आई स्पेशलिस्ट से 3 मरतबा इमरान खान की आंखों का मुआयना करवाया है। और 29 अगस्त 2025 को बिनाई कम होने की शिकायत पर पहली मरतबा पिम्स के एप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर आरिफ ने उनकी आंखों का मुआयना किया, जिसके बाद इमरान खान ने आंख में किसी किस्म की तकलीफ की शिकायत नहीं की थी। इसके अलावा 9 दिसंबर 2025 को पिम्स के डॉक्टरों की 6 रुकनी टीम ने बानी का तफसीली तिब्बी मुआयना किया और इमरान खान के दाएं पांव के तलवे में मौका बनने पर मेडिकल टीम ने मेडिसिन तजवीज़ की। जेल हुकाम का कहना है कि अगर आंख का कोई मसला था तो मेडिकल टीम को बानी आगाह कर सकते थे, लेकिन ऐसी कोई उस वक्त उन्होंने शिकायत नहीं की थी। सो ये बेसिकली एक टाइमलाइन है इमरान खान साहब की बीमारी को लेकर जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। अब इसी सिलसिले में गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो है सारे मामले के ऊपर वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। और वो मामला कुछ इस तरह है कि राना सनाउल्लाह साहब जो कि एक सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने आज मुझसे रब्ता किया और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके सामने रख दिया जाए। उनका ये कहना है कि नवंबर और दिसंबर के महीनों के अंदर जो है वो इमरान खान साहब की बहनों का एक्सेस था इमरान खान साहब तक, और अगर इमरान खान साहब को उन महीनों के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही थी, जिस तरह रिपोर्ट के अंदर जो ये तासुर दिया जा रहा है कि तब से आंख का मसला जो है वो इस तरह चलता आ रहा था, तो अगर ऐसा कोई इशू होता तो आखिर तब इस मामले को क्यों नहीं पिक किया गया, या तब इनकी फैमिली ने, इनकी बहनों ने जो है उस वक्त इस बारे में जो है वो किसी किस्म की कोई शिकायत क्यों नहीं की। तो जब उस वक्त कुछ नहीं था तो ये अब एकदम जो है वो किस तरह हो गया। चले अगर हो भी गया, वो ये कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं अगर ये हो भी गया है तो जाहिर बात है ये एक बीमारी है, बीमारी के जो है वो उसका इलाज होता है और इलाज जो है वो हर मुमकिन तरीके से जो है वो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। सो
मैं कम से कम आज की जो डेवलपमेंट्स अभी तक हुई, अगर मैं इसके ऊपर मजीद बात करूं तो मैं ये देख सकता हूं कि गवर्नमेंट के ऊपर जो है सारे मामले का काफ़ी प्रेशर जो है वो आ रहा है और गवर्नमेंट जो है महसूस कर रही है कि इस चीज़ को जो है हमें किसी ना किसी तरह जल्द अज जल्द जो है हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज दिस कैन नॉट गो ऑन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा इसके ऊपर सिवियर किस्म का रिएक्शन जो है वो शो कर रही है और गवर्नमेंट जो है उसकी वजह से मुझे फील हो रहा है कि उन्हें भी इसका प्रेशर जो है वो महसूस हो रहा है। सो लेट्स सी इसके ऊपर जो है वो क्या होता है। बल्कि उन्होंने सेनेट के इजलास में जो है राना सनाउल्लाह साहब ने खिताब भी किया। उन्होंने कहा मेरा दावा है कि इमरान खान ने आंख की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की और 16 जनवरी को मुआयना हुआ। 19 जनवरी को टीम ने इमरान खान का दोबारा मुआयना किया और उनके टेस्ट किए। उन्हें जेल के डॉक्टर ने ड्रॉप्स दिए जिसका उन्होंने 3-4 दिन इस्तेमाल किया। 24 जनवरी को इमरान खान को इंजेक्शन लगाया गया। ये चीज़ें डॉक्यूमेंट पर मौजूद हैं। अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी कि अपोजिशन लीडर कहें तो उनके हवाले कर देता हूँ। ये कहना गलत है कि 4 माह से शिकायत की जा रही थी। जब भी इमरान खान ने शिकायत की उनका चेकअप हुआ, इसलिए 4 माह की गफलत वाली जो है वो कोई बात नहीं है। ये राना सनाउल्लाह ने कुछ मिलती जुलती बात ही जो है वो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसी ही की थी कि जनाब ये इट डजंट मेक सेंस कि इतने महीनों से जो है कोई उनको ये प्रॉब्लम थी। अगर ये प्रॉब्लम डेवलप हुई है तो जनवरी के अंदर डेवलप हुई है और जनवरी के एंड के अंदर जो है उनका इस तरह जो है वो इलाज किया गया है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से मीडिया की गुफ्तगू हुई। वहाँ पे उन्होंने बताया कि जी 2 माह में इस्लामाबाद की जेल जो है वो तैयार हो जाएगी, जिसके बाद इमरान खान को वहाँ पे जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियत मौजूद हैं। इमरान खान को सज़ा इस्लामाबाद की अदालत से हुई है, उन्हें इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। इसके अलावा राजदीप सरदेसाई जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इमरान खान के इस मामले के ऊपर जो है वो कुछ कॉमेंट किया है। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा लास्ट नाइट आई पोस्टेड ऑन इमरान खान्स हेल्थ इन प्रिजन एंड द ट्वीट हैज गॉट ह्यूज रिस्पांस, बट हियर इज माय क्वेश्चन, व्हाई हैवंट क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्सपर्सन इन पाकिस्तान एंड अराउंड द वर्ल्ड स्पोकन आउट लाउडली इन वन वॉइस फॉर इमरान's सेफ्टी? We mix politics and cricket on the wrong issues. Why don't the stars speak in solidarity for one of their own? इतना सन्नाटा क्यों है? सो बेसिकली ये शोले फिल्म का डायलॉग है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब को के हवाले से जो है वो दीगर जो क्रिकेटर्स हैं या स्पोर्ट्समैन हैं पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर या अराउंड द वर्ल्ड, उन्हें भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि बेशक वो एक पॉलिटिशियन तो हैं लेकिन एक साबका क्रिकेटर भी हैं और उनके लिए जो है वो आवाज़ ज़रूर बुलंद की जानी चाहिए। सोहेल वड़ाइच साहब ने जनाब एक नया पंडोरा बॉक्स जो है वो आज खोला है और मेरे ख्याल में आज की एक और बहुत बड़ी खबर है जो सोहेल वड़ाइच साहब ने दी है। उन्होंने कहा जी 3 साल कौमी हुकूमत। अब ये 3 साल कौमी हुकूमत जो है इसका पूरा एक प्लान वो बता रहे हैं कि जनाब इस किस्म का कोई प्लान बन रहा है। ज़हन में रखिएगा कि सोहेल वड़ाइच साहब ने आज से चंद हफ्ते पहले वंडर बॉय का भी एक कॉलम जो है वो लिखा था और उसके बाद थतली मच गई थी पूरे पाकिस्तान के अंदर कि ये वंडर बॉय कौन है, किसको ढूंढा जा रहा है, कौन सा वंडर बॉय जो आ रहा है। जबकि उसके अंदर उन्होंने जिक्र ये किया था कि जी एक लाइन मुझे आज भी याद है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो सोना है लेकिन यहाँ पे मुक्तदरा को जो है वो हीरे की तलाश है। और उसके बाद हमने एक बड़ा तफसीली पॉडकास्ट भी सोहेल वड़ाइच साहब का किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट के एक हिस्से के अंदर जो है ये सोच पाई जाती है कि शायद हमें चीज़ों को और भी ज़्यादा एग्रेसिवली, यानी एग्रेसिवली से मुराद है कि और भी ज़्यादा एक्टिवली जो है हमें कम से कम हैंडल करना चाहिए। तो आज का जो कॉलम है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि वो बेसिकली अब किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं जो 3 साल कौमी हुकूमत है उसके बारे में। उन्होंने कहा फिर कहता हूँ शुभ शुभ बोलना चाहिए, फिलहाल सियासी क़यामत का इम्कान है और ना ही शहबाज हुकूमत के जाने की गिनती शुरू हुई है। चलें पहली लाइन से तो क्लियर हो गया कि मौजूदा हुकूमत के हवाले से जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है। कहते हैं ताहम अगर सियासी क़यामत कभी नागुज़ीर हुई तो फिर 3 साल कौमी हुकूमत आने का इम्कान है जिसमें तहरीक इंसाफ समेत मुल्क की सब बड़ी पार्टियां शरीक होंगी। इस कौमी हुकूमत को निगरान हुकूमत का मुतबादिल समझ लें, लेकिन ये अबूरी नहीं लंबी या पायदार हुकूमत होगी। ये 3 साल चलेगी और ऐसी दूररस इस्लाहात नाफिज करेगी कि मुल्क तरक्की की राह पर चल दौड़ेगा। इस हवाले से आने वाली तरामीम में तब्दीलियां शामिल करने पर गौर होश जारी और सारी है। शुभ शुभ बोलना चाहिए, फिलहाल शहबाज हुकूमत को दूर दूर तक कोई खतरा नहीं, मगर जब भी कभी इसका वक्त खत्म हुआ साल या 2 साल बाद तो फिर कौमी हुकूमत आएगी। देखना यही होगा कि शहबाज शरीफ अपने बेशुमार टैलेंट से इस सियासी क़यामत को कितनी दूर तक ले जा सकते हैं और कितनी देर तक मौजूदा सेटअप को चला सकते हैं। कौमी हुकूमत का मुतालबा महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं। इमरान खान को भी इस तजवीज़ से इख्तलाफ नहीं। दिलचस्प बात यह है कि यह तहरीक इंसाफ और अपोजिशन का वो मुतालबा है जो मुक़्तदा का मुमकिन आइडियल हो सकता है, क्योंकि इससे मुल्क के अंदर सियासी कशीदगी ख़त्म होगी और मुआशी तरक्की के लिए साजगार फ़िज़ा बनेगी।
आगे कहते हैं जी, हालिया दौर की सियासत और दाव पेच में शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबले इमरान खान नहीं महमूद खान अचकज़ई हैं। दोनों शख्सियात का तकाबुल मुस्तकबिल को समझने में मदद कर सकता है। दोनों का तवील सियासी तजुर्बा है। शहबाज शरीफ और अचकज़ई दोनों में मुश्तरक बात अंदरूनी जज्बात और अपने मनसूबों को दिल की अथाह गहराइयों में छुपा कर रखने की सलाहियत है। दोनों के असल इरादों और अज़ाइम की खोज लगाना मुश्किल तरीन काम है। कौमी हुकूमत के क़याम की सोच नई नहीं, ये सोच 2024 के इलेक्शन के बाद ही शुरू हो गई थी, मगर अब इस सोच में तहरीक इंसाफ की वाज़ेह रजामंदी ने इस तजवीज़ के इम्कानात को बढ़ा दिया है। हो सकता है ये कौमी हुकूमत 3 साल के लिए नहीं बल्कि 5 साल के लिए आ जाए। बहरहाल एक बात पत्थर पर लकीर है कि अगले इलेक्शन से पहले कौमी हुकूमत बनेगी, और अगर कौमी हुकूमत नहीं बनती और इस्लाहाती एजेंडे को बुरे कार नहीं लाया जाता तो इलेक्शन होने का भी फिर इम्कान नहीं है। बड़ी खतरनाक किस्म की बात भी एंड के ऊपर जो है वो सुहेल बड़ाई साहब ने लिखी है, और मेरे ख्याल में एक रियलिटी चेक दिया है। जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है या आगे चल के चंद सालों के बाद डेवलप हो सकती है, उसकी तफसीलात से वो आगाह कर रहे थे कि आगे चल के जो है वो हुकूमत के जाने के बाद हुकूमत नई हुकूमत के बनने के हवाले से जो है वो क्या कुछ हो सकता है। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट जो है वो ये है, रऊफ लासरा साहब ने एक कॉलम लिखा, उसकी भी चंद लाइनें जरा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। रऊफ लासरा साहब कहते हैं कि जी, मैंने पिछले दिनों पार्लिमानी इजलास में वो मनाजिर देखे कि कैसे अचकज़ई साहब एक साइड पर हैं और पीटीआई अरकान दूसरी साइड पर। पीटीआई के अक्सर अरकान उनकी फिलॉसफी से इतफाक नहीं करते। वो समझते हैं कि मुक़्तदा के खिलाफ उनकी सख्त पॉलिसियों की वजह से शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी को मौका मिला कि वो इक़्तिदार हासिल कर लें। इन सब की कोशिश थी कि किसी तरह इदारों और पीटीआई में दूरियां कम हो, लेकिन वो समझते हैं कि इन सब की कोशिशें नाकाम करने में जहां इमरान खान की बहनों के सख्त बयान का हिस्सा है, वहीं सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई अरकान को अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि वो किधर जाएं। एक तरफ इन सब पर इमरान खान की कीबोर्ड वॉरियर्स का दबाव है, तो दूसरी तरफ ज़मीनी हकायक हैं वो दरमियान में पिस कर रह गए हैं। जुनैद अकबर का फट पड़ना कोई इतफाकिया नहीं बल्कि वो दबाव है जिसका सामना इन जैसे सब पीटीआई अरकान कर रहे हैं। बेशतर को 10-10 साल सजाएं हो गई हैं, तो बाकियों पर खतरनाक मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। अब भी पार्लियामेंट से बाहर बैठे नॉन इलेक्टेड लीडरान इन्हें एजेंट, टाउट, मुखबर या जासूस समझते हैं। 6 अरकान को तो इमरान खान का नाम लेकर गद्दार तक डिक्लेयर कर दिया गया था। अब अगर जुनैद अकबर जैसे लोग भी कह रहे हैं कि वो अचकज़ई या पीटीआई एमएनए के साथ बैठने को तैयार नहीं, तो अंदाजा करने के बाद जो है वो कहां तक पहुंच चुकी है। शायद इसलिए जब पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट का रौला पड़ा हुआ था, एन उसी वक्त असेंबली में होने वाले 2 घंटे इजलास में पीटीआई के किसी एमएनए और महमूद खान अचकज़ई तक किसी ने एहतजाज छोड़े इस रिपोर्ट का जिक्र तक नहीं किया। आगे आप सब समझदार हैं, मुझे तो लगता है कि सब थक गए हैं या खान ने उन्हें थका दिया है। तो रऊफ लासरा साहब जो है वो भी इस वक्त पीटीआई की अंदरूनी सूरत हाल के बारे में हमें बता रहे थे। इसके अलावा जनाब कासिम सूरी साहब, ये अब जो एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो बेसिकली कल से जब से मेडिकल रिपोर्ट आई है, तो ख़ास तौर पे जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो अब इस बयानिए को जो है वो काफ़ी मतलब हवा दे रहे हैं। कासिम सूरी साहब जनाब ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि जी, हमारा मुजरिम अब्दुल गफूर अंजुम नहीं, यानी कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, बल्कि आसिम मुनीर है। अब्दुल गफूर अंजुम को तो एक कर्नल आसिम मुनीर के हुक्म पर कंट्रोल करता है। तो मतलब एक दफ़ा फिर से जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से, जो कि एक्चुअली पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से या दीगर जो इनके सीनियर रहनुमा हैं या अलीमा खान साहबा की जानिब से भी जो है वो निस्बतन पिछले चंद दिनों के अंदर हमने देखा था कि थोड़ा सा लो वॉल्यूम, लो की जो है वो जाना शुरू हो गए थे, लेकिन एक दफ़ा फिर से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ जो है वो ये बयानात आना शुरू हो गए हैं। और यही बेसिकली एक ट्रिगर पॉइंट था लास्ट टाइम भी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हुई थी, जिसके बाद जो है सख्तियां जो है वो और बढ़ गई थी। तो ये जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, ये उनकी जानिब से एक दफ़ा फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लेकर जो है उन पर तनकीद की गई है। लेकिन साथ ही साथ शानदाना गुलजार साहिबा, जो अभी पिछले दिनों लाहौरियों के हवाले से कमेंट करने के ऊपर जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हुई, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा ब्रावो कासिम सूरी। तो वो भी कासिम सूरी की तारीफ कर रही हैं, और ये ज़हन में रखिएगा ये पाकिस्तान में है। उन्होंने कहा, द नेशन इज नॉट स्टूपिड, ऑल्दो शिफ्टिंग ब्लेम ऑन द सुपरिटेंडेंट हु इज नोबडी इन द चेन ऑफ कमांड इज ओपनली गोइंग अगेंस्ट इमरान खान ट्वीट्स एंड consistent statements brought out by his sisters and lawyers to the public. Anyone who is trying to shift responsibility, water down from Khan's statement and change Khan's repeated reminders is the devil protege. So शानदाना गुलजार साहिबा भी जो है वो कासिम सूरी साहब की इस ट्वीट की तारीफ कर रही हैं। तो यानी वो भी बेसिकली एक यही महाज जो है वो डेवलप कर रही हैं कि जनाब असल में अगर किसी को कसूरवार ठहराना है तो जनाब फील्ड मार्शल साहब का जो है वो नाम लिया जाए। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट जो है वो मेरे ही इदारे से जुड़े एक सहाफ़ी के साथ हुई है, और वो हैं जनाब हम न्यूज़ के इस्लामाबाद ब्यूरो के प्रोड्यूसर खुर्रम इकबाल साहब। खुर्रम इकबाल साहब जो है वो बेसिकली उनके ऊपर ये इल्ज़ामात मौजूदा हुकूमत की जानिब से लगाए गए कि जनाब उनकी जानिब से एक ट्वीट की गई है
और जनाब उनकी ट्वीट को जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट थी, सॉरी मैं बताना भूल गया, जलसे की एक ट्वीट थी जिसके अंदर जो है उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जनाब उन्होंने इस ट्वीट को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया। और मतलब ये, और उसके बाद इनकी इस ट्वीट को जो है वो हमारे एक बड़े सीनियर एंकर है, मेरे ख्याल में खुर्रम इकबाल जो है वो शायद उनकी अपनी ट्वीट के ऊपर इतना मसला नहीं होता, लेकिन एक्चुअली एक बड़े सीनियर एंकर है पाकिस्तान के, उन्होंने इनकी ट्वीट को कोट ट्वीट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी जो कवरेज थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब वो जो सीनियर एंकर उनके लाखों में ट्विटर अकाउंट्स फॉलो करते हैं उन्हें, तो उनकी कवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो हुआ ये है कि जनाब खुर्रम इकबाल साहब लाहौर में आज अपनी बहन के घर पे थे, छुट्टियों के ऊपर थे वो, तो अपनी बहन के घर पे थे। सादा कपड़ों में अफराद जो हैं वो सहाफ़ी कॉलोनी में उस घर के अंदर जो है वो दाखिल हुए हैं और खुर्रम इकबाल को जो है वो उठा के ले गए। अब मेरा सवाल ये है कि आखिर कब तक सहाफ़ी, अगर चले मैं कहता हूँ उससे गलती हुई है या अगर उसने गलत किया है, वैसे तो वो ये खुद क्लेम करते हैं, अगर आप उनकी ट्विटर की टाइमलाइन जाके देखें तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने कोई गलत नहीं किया, सरकारी टीवी के ऊपर मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर जो ट्वीट जिस तरह नशर हुई है उसी में से जो है वो क्लिप निकाल के ट्वीट किया गया है, जिसमें बेसिकली अलेजिडली मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उनकी ज़बान फिसल गई बात करते करते एक तकरीर के दौरान, तो उन्होंने सिर्फ वही वीडियो जो है वो ट्वीट की है। लेकिन खुर्रम इकबाल का जो कसूर था वो ये था कि जनाब उसने वो वीडियो जो है वो पोस्ट कर दी और उसके बाद जो है अगले 24 घंटे के अंदर खुर्रम इकबाल को जो है वो घर से उठा लिया जाता है। अब मेरा दोबारा ये सवाल है कि ये लॉलेसनेस जो है ये कब खत्म होगी? अगर खुर्रम इकबाल ने कुछ गलत किया है, अगर उसने, आप मुझे नहीं पता इसके पीछे एनसीसीआई है या कौन है, आई डोंट नो, क्योंकि अभी तक एज आई रिकॉर्ड द वीडियो किसी ने अब तक इसका कोई क्लेम नहीं किया हुआ। अगर उसने ऐसा कुछ किया भी है तो उसका तरीकाकार ये है कि आप उसको समन करें, आप उसको बुलाएं, आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुने, इन्वेस्टिगेशन करें, एंड देन कम्स द पॉइंट ऑफ अरेस्ट कि जी हाँ जी ठीक है हमने इसको फॉर्मली अरेस्ट किया। पता ही नहीं है इस पर, मतलब हमारे इदारे